नमस्कार दोस्तों। आज का एकादशी देव उठनी एकादशी पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए विशेष कैसे हो गया? जी हाँ, देव उठनी एकादशी जो आज है ये पूरी दुनिया के लिए विशेष हो चुका है और हमेशा रहेगा। इससे पहले एक और है योगिनी एकादशी, जिसके बारे में विशेष यही कहूँगा कि योगिनी एकादशी के दिन देवड़ा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। और जबकि ये जो आज जो है देव उठनी एकादशी, ये विशेष इसलिए हो गया क्योंकि आज ही के दिन, आज से 16 साल पहले एक बच्चा, जो उस समय मुझे लग रहा है कि वो 12 साल का था, 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र नाम का लड़का, जो उस समय छोटा ही था, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता रहा होगा, ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा, बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था। गरीबी भी इतनी ज़्यादा कि कभी कभी खाने को भी न रहता था और महीना में 10 दिन तो ऐसे ही फाका मस्ती में गुजर जाता था, यानी कि खाने को भी ठीक से नहीं था। लेकिन वो लड़का धर्म परायण था, धर्मनिष्ठ था, मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था, गांव में पूजा करवाता था। तो उसको कहीं से रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिल गए तो माँ, पिताजी, भाई बहन सबके लिए चीनी चाय पत्ती का जुगाड़ करके लाता था परिवार के लिए। गरीबी ऐसी कि एक पैंट एक पैजामा पहनना और रात को उसको धोकर सुखा देना, कल सुबह उसी को पहनकर स्कूल जाना। गरीबी में गुजरने वाला ये लड़का करीब 12 वर्ष की उम्र तक खूब गरीबी को सहता। रहने को जो घर था वो भी 10 बाई 10। बाद में तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बना है, हवाई जहाज में घूमता है आजकल, लेकिन मैं बात उस समय की कर रहा हूँ जब वो 12 वर्ष का था। उस गरीबी के दिनों में उसने देखा घर में बारिश हो रही है तो सब बैठे हुए रात भर जग के बिता रहे हैं। सुबह देखो तो बनाने को घर में आटा नहीं, कभी चावल का रोटी बनाया जा रहा, माँ है, बहन है, भाई है, पिताजी है, गरीबी है। लेकिन वो लड़का धर्मनिष्ठ था और उसकी धर्मनिष्ठा ऐसी थी कि उसके जो दादाजी थे वो अपने घर से 2-4 किलोमीटर दूर एक मंदिर में संत थे, और संत ही नहीं थे बल्कि सिद्ध थे। ये बात उस समय के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, डीसी को, कलेक्टर्स को, सबको मालूम था। लेकिन वो जो उसके दादाजी थे वो मंदिर में रहते थे, अपनी सिद्ध अवस्था में थे। लेकिन ये लड़का गरीबी के दिनों में स्कूल जाना, जिंदगी कट रही थी। यही देव उठनी एकादशी के दिन वो लड़का अपनी गरीबी से तंग आकर अपने दादाजी के पास चला गया, आज से 1 दिन पहले। और शाम को उसने कहा दादाजी को कि आप बड़े बड़े लोगों का इतना हेल्प करते हैं, आप तो सिद्ध हैं, ये कष्ट दूर करते हैं, मेरे गरीबी को कब दूर करिएगा, घर में खाने को नहीं है। अब संत महात्मा तो भाई तटस्थ होते हैं, अपने परिवार और अपना पराये में कोई भेद नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस लड़के को देखा, गरीबी से टूट करके ये लड़का कि चाहे हम दुखी रहे, भूखे रहे, चलेगा, माँ को तकलीफ है, बहन को तकलीफ है, भाई को तकलीफ है, पिताजी को तकलीफ है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और आप पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं, मेरा भला कब करिएगा। तो उसके दादाजी ने कहा कि तुम कल सुबह मेरे पास आओ। तो वो लड़का रात को 2 बजे ही अपने दादाजी के पास पहुंच गया। साक्षी ऐसे ही कुछ है ना, रात को 2 बजे के आसपास, हाँ, रात को लड़का पहुंच गया है अपने दादाजी के पास मंदिर में, क्योंकि पूरी रात तो सोया नहीं था। अब 2 नहीं बजता होगा, 4 बजता होगा, लेकिन रात को ही वो लड़का अपने दादाजी के पास पहुंच गया, जैसा कि दादाजी ने उसको बुलाया था। फिर दादाजी ने कहा 4 बजे भोर में स्नान करो। 4 बजे भोर में उस बच्चे ने, 12 साल के लड़के ने स्नान किया। और जब स्नान करने के बाद, जब शरीर से शारीरिक शुद्धि के बाद उस लड़के का हाथ पकड़े और उसे लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले गए। मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में ही थे, वहीं शिव जी का भी मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर भी था। हनुमान जी के मंदिर के सामने ले गए और वहाँ उन्होंने अपने दादाजी को, यानी कि इस लड़के धीरेन्द्र के दादाजी ने अपने दादाजी को आवाहन किया, इन्वोक करना, निमंत्रित करना। और जैसा कि इस लड़के ने बताया, धीरेन्द्र ने बताया कि सामने एक लाइट का बना हुआ आदमी, 6 फीट 7 फीट ऊंचा एक आदमी सामने, लाइट का बना हुआ आदमी सामने प्रकट हुए। और कुछ हुआ जिसको अध्यात्म की भाषा में शक्तिपात कहते हैं। 12 वर्ष की उम्र में धीरेन्द्र को आध्यात्मिक शक्ति मिली और आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ और भी बहुत सारी शक्तियां मिली। इस शक्ति के बल पर, क्योंकि इसके जो दादाजी के दादाजी थे उन्होंने हनुमान जी के साथ साक्षात्कार 2 बार किया था, 2 बार हनुमान जी उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे चुके थे। और इस धीरेन्द्र के दादाजी को भी हनुमान जी 2 बार दर्शन दे चुके थे।
अब इस धीरेन्द्र की बारी थी। खैर, धीरेन्द्र ने 12 वर्ष की उम्र में जमकर साधना की, क्योंकि शक्तिपात के बाद भी एक बॉडी प्यूरिफिकेशन के नाम पर कुछ साधना की जाती है। संभवतः धीरेन्द्र से भी 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया। 12 वर्ष की उम्र में देव उठनी एकादशी के दिन इस लड़के को सिद्धि प्राप्त हुई। मैं आत्म सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आध्यात्मिक सिद्धि की बात कर रहा हूँ। इस सिद्धि के बल पर 12 वर्ष की उम्र से ये लड़का लोगों के मानसिक और शारीरिक कष्टों का निवारण करने लगा। 12 वर्ष की उम्र में धीरेन्द्र, उसके सामने जब कोई आता था तो उसको पता चल जाता था कि ये आदमी का नाम ये है, इसकी समस्या ये है, इस बात के लिए आया है। तो वर्तमान में जो कुछ भी हो उसको जानना धीरेन्द्र के लिए आम बात थी। कोई आदमी आया हो, उसका नाम सरोज पांडे है तो सरोज पांडे बता देगा आपके घर में अलमारी कहाँ रखा है, पलंग कहाँ रखा है। वर्तमान को देखना उसके लिए आम बात थी। भूतकाल में क्या क्या हो गया है वो देखना उसके लिए आम बात थी। यहाँ तक कि भविष्य में 2 साल बाद मेरी मुलाकात किस आदमी से होगी, उस आदमी का नाम क्या होगा, वो आदमी कौन सा रंग का कपड़ा पहना होगा, ये भी इसको पता है। यानी कि आज परसों अगर मैं कोई ट्रेन से जाऊंगा पटना, तो मेरे सामने की सीट पर जो आदमी बैठा होगा उसने क्या पहना होगा, उसका नाम क्या है, ये आज ही धीरेन्द्र बता सकता है। यही सिद्धि महाअवतार बाबा जी में है, वो मैं आपको बताता हूँ। महाअवतार बाबा जी बताते हैं, उनकी एक किताब है द वॉइस ऑफ बाबा जी। उसमें महाअवतार बाबा जी कहते हैं अपने शिष्य नीलकंठन को कि कल तुम 10 बजे एक आदमी के पास जाओगे, वो आदमी उसमें हाथ में बाल्टी लेकर के नहाने जा रहा होगा, सामने 2 स्कूल की लड़कियां आ रही होंगी, वगैरह वगैरह। यानी भविष्य काल को देखना महाअवतार बाबा जी के लिए आम बात है, और महाअवतार बाबा जी को पूरी दुनिया जानती है। आप अगर नहीं जानते हैं तो गूगल में सर्च करिए महाअवतार बाबा जी, आ जाएगा। खैर, तो महाअवतार बाबा जी के पास जो सिद्धि थी वैसी ही सिद्धि धीरेन्द्र के पास भी है कि आज से 2 साल बाद आपके घर में बेटा पैदा होगा, 2026 में होगा, शाम को 5:23 में होगा, माथे पर काला निशान होगा, वगैरह वगैरह। यानी कि आज धीरेन्द्र इस लायक है कि भूतकाल के सभी बातों को आपको बता सकते हैं, वर्तमान के सभी बातों को बता सकते हैं, यहाँ तक तो माइंड रीडर भी कर सकता है, क्योंकि माइंड रीडर आप जो जानते हैं उसको बता देगा। अगर मुझे पता है मेरे पास 200 रुपया है तो उस थॉट को पढ़ सकता है और सुन सकता है और बता सकता है कि आपके पास 200 रुपये हैं। लेकिन 2 दिन बाद मेरी मुलाकात किससे होगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो वर्तमान और भूतकाल में आप जितना जानते हैं उतना ही बता सकता है माइंड रीडर। लेकिन इस किताब के नीचे कौन सा किताब है अगर मुझे नहीं पता है तो माइंड रीडर नहीं बता सकता है, लेकिन धीरेन्द्र ये भी बता सकता है। अर्थात जिसको कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट ओमनिशिएंट, सब जगह मौजूद, ये शक्ति है धीरेन्द्र में। वो जानना चाहे कि मेरे घर में अलमारी के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, तो मुझे भी नहीं मालूम है, तो धीरेन्द्र बता सकता है। खैर, इससे ये पता चलता है कि हम कोई गरीब इंसान नहीं है, ईश्वर ने हमें पूर्ण शक्ति देकर भेजा है। ये धीरेन्द्र का असली मकसद है, हर आदमी को एहसास दिलाना कि ईश्वर अपने ही जितना शक्ति देकर हर आदमी को भेजा है। केवल धीरेन्द्र ही सुपरमैन नहीं है, हम सब सुपरमैन हैं। उसने साधना किया, वो साधना करता है, हम नहीं करते। तो ये देव उठनी एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि आज धीरेन्द्र पूरी दुनिया के 10 से अधिक देशों में जा चुका है। दुबई है, इंग्लैंड है, इन सब देशों में जाकर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जाकर उसने लोगों की तकलीफ दूर की। कोई पैरालाइट है, किसी के हाथ पैर सुन गए, किसी का ब्रेन का नस खत्म हो गया, उसे 10%, 20%, 40% तक आराम हो देता है अपने आध्यात्मिक शक्ति से। हालांकि सच्चाई तो ये है कि एक आदमी के कर्म बुरे थे तभी तो आज वो पैरालाइज हुआ है। अब बुरे कर्म किए हैं, फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई आदमी अगर गुरु के सामने समर्पण करता है, ईश्वर के सामने समर्पण करता है, तो उस समर्पण का पुरस्कार ये है कि उसे 10, 20, 40% की राहत दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज धीरेन्द्र के सामने कोई आदमी आ जाए और उसे पेट की तकलीफ है, अल्सर है, कैंसर है, जो भी बीमारी दुनिया में है, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, अगर उसे पागल, यहाँ तक कि जो आदमी कई साल से पागल है, वो सामने आकर अगर उसे 50% आराम मिल जाता है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज धीरेन्द्र पूरी दुनिया के 10-12 देशों में और भारत के 100 करोड़ लोग धीरेन्द्र को जानते हैं। धीरेन्द्र की शक्ति इतनी है कि अगर कोई गरीब धीरेन्द्र के पास नहीं जा सकता है तो अपने घर में बैठे बैठे हाथ जोड़ ले और कहे कि मेरे पेट में दर्द है, अमुक बीमारी है, तो वहीं से बैठे बैठे ठीक हो सकता है। सिर्फ उसकी श्रद्धा जो है वो पूर्ण होनी चाहिए, और श्रद्धा में पैसे की जरूरत नहीं है।
गरीब से गरीब आदमी अगर वो धीरेन्द्र के पास नहीं जा सकता है तो घर बैठे बैठे उनका नाम लेकर के अपनी समस्याओं से निकल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाद में बदमाशी करके फिर नई समस्याएं पैदा कर ले। गुरु ने ठेका नहीं लिया है कि आदमी गलती करते रहेगा और गुरु बचाते रहेगा। लेकिन अगर किसी से कोई पाप हो गई हो, सजा भुगत रहा है, थोड़ी राहत की गुंजाइश है धीरेन्द्र के पास। तो देव उठनी एकादशी मेरे दृष्टि में पूरी दुनिया के काम की है, क्योंकि आज दुनिया के 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं। 100 करोड़ लोग धीरेन्द्र को अपने बच्चे की तरह, अपने गुरु की तरह, अपने भाई की तरह, अपने भगवान की तरह पूजते हैं। दुनिया में करोड़ लोग धीरेन्द्र के कारण मानसिक बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा रहे हैं। ये नौजवान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज 27 वर्ष के हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बाबा बागेश्वर के नाम से जानती है। तो बाबा बागेश्वर को सिद्धि इसी देव उठनी एकादशी के दिन 2008 में प्राप्त हुई थी। आज उनके सिद्धि के 16वां वर्ष है और मैं उन्हें कोटि कोटि बार यानी करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर मेरे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं। उम्र में मेरे पुत्र के समान है, लेकिन वो मेरे गुरु हैं और मेरा परिवार उन्हें अपने लिए पर्सनली उन्हें अपना भगवान समझता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर और भगवान कहूँगा तो ही चलेगा। बहुत बहुत प्रणाम। पूरी दुनिया को देव उठनी एकादशी के बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।